जोहार, मैं अपराजिता। आज दिन गुरुवार, माह की 5 तारीख, आवाज डेली हर्षित टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। दैनिक अखबार में आज के छपे प्रमुख खबरों की ओर आइए ले चलते हैं। इसकी शुरुआत हम आज राष्ट्रीय पेज से करेंगे। राष्ट्रीय पेज में आज की जो मुख्य खबर छपी है, हेडलाइन है 2 साल पुराने मामले में अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार, आत्महत्या के लिए उकसाने का है आरोप। इनके साथ ही आईकास्ट एक्स और इसकी मीडिया के फिरोज शेख और स्मार्ट वर्क्स के नीतीश शारदा के को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वह यह है कि मुंबई कोर्ट ने पुराने मामले को बिना कोर्ट की इजाजत के खोलकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर उसे गलत बताया है। इसके बगल में ही दूसरी मुख्य खबर छपी है किसान आंदोलन को लेकर। किसान आंदोलन से चरमराई है पंजाब की व्यवस्था। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से रेलवे को 1200 करोड़ का घाटा हुआ है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने 32 जगहों पर जाम कर रखी है रेल पटरी। आइए जानते हैं इस बाबत थोड़ी जानकारी। पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ 32 जगहों पर रेल पटरियों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते रेलवे को लगभग 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रेलवे के अनुसार जारी नाकेबंदी की वजह से 2225 से अधिक मालगाड़ियों का संचालन नहीं हो सका है। लगभग 1350 मालगाड़ियों का संचालन रद्द करना पड़ गया है या उनका मार्ग बदल देना पड़ा है, जिसके चलते लगभग 1200 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हो चुका है। आइए तीसरी मुख्य खबर को जानते हैं। यह खबर है जम्मू कश्मीर को लेकर के, उनके चुनावों का ऐलान कर दिया गया है और 8 चरणों में मतदान होंगे। ये जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। 28 नवंबर से 29 दिसंबर तक 8 चरणों में होगा मतदान। अगली जो मुख्य खबर है वो है नो एंट्री फॉर सीबीआई। महाराष्ट्र और राजस्थान के ट्रैक पर चल पड़ी केरल सरकार। सीबीआई के लिए केरल ने बंद किए दरवाजे। इससे ये पता चलता है कि विदाउट केरल के परमिशन के बिना सीबीआई जांच भी नहीं हो सकती है, सीबीआई भी अंदर नहीं घुस सकता है। कह सकते हैं नो एंट्री फॉर सीबीआई। अगली जो मुख्य जानकारी है वो शिमला से है। हिमाचल में बर्फबारी, जमने लगा पानी। केलांग में पारा 5.6 डिग्री पहुंचा। बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, सेब की फसल को भी लाभ हुआ है। इस पेज की जो अंतिम मुख्य खबर बॉटम राइट में छपी है वो है 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, मजबूत रिश्तों की उम्मीद है। सब हेडलाइन है सीमा विवाद के बीच काफी अहम माना जा रहा है नरवणे का यह दौरा। इसके बॉक्स में एक और छोटी अहम खबर छपी है। हेडलाइन है भारत के सहयोग से बने विद्यालय भवन का उद्घाटन। इस बाबत थोड़ी जानकारी। इधर नेपाल के नवलपुर जिले में भारत के सहयोग से बने एक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण भारत की 2.583 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता से किया गया है। राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास, जिला समन्वय समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भवन का उद्घाटन हुआ है। आइए दूसरे पृष्ठ पर ले चलती हूं। हम पहुंच चुके हैं पेज 1 में, जहां पे मुख्य हेडलाइन है ये कि कांटे की टक्कर में बाइडेन आगे। 5 घंटे के ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई वोटों की काउंटिंग। यह खबर है अमेरिका वाशिंगटन की कि व्हाइट हाउस किसे मिलेगा, आप कह सकते हैं। कांटे की टक्कर चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में। और जो बाइडेन अब तक की जो रिपोर्ट है 238 वोट पा चुके हैं और 238 सीटें पा चुके हैं और 213 उनसे पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप 2013 सीटें पाकर। कह सकते
सकते हैं कि लगभग 20,000 वोटों से जो बाइडेन आगे हैं, लेकिन यह स्थिति जो है वो अभी और बदलने वाली है, हर एक वोट की गिनती के साथ ही बदलने वाली है और बहुत ही रोमांचक स्थिति होने वाली है, क्योंकि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही अपनी जीत का ऐलान कर चुके हैं। तो आगे ही ऐसी इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां देते रहूंगी आवाज डेली हर्षित टीवी और आवाज अखबार के माध्यम से कि आगे क्या रोमांचक स्थिति उत्पन्न होती है। इसके बगल में ही एक और मुख्य जानकारी है, आज होगा राउंड टेबल समिट, दुनिया के टॉप GII को मोदी करेंगे संबोधित। कोरोना से निपटते हुए भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल पड़ा है। वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार कई सहूलियतें दे रही है। केंद्र सरकार निवेशकों को भारतीय बाजारों तक खींचने के लिए नियम कानूनों में भी बदलाव कर रही है। इन मुद्दों पर रहेगा जोर। VGIR 2020 कार्यक्रम में मुख्य चर्चा भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते कदम और निवेश के लिए बेहतर माहौल पर ही होगा। इस दौरान पीएम मोदी जानकारी दे सकते हैं कि वैश्विक और घरेलू निवेशकों के लिए भारत क्यों पहली पसंद होनी चाहिए। पीएम मोदी बता सकते हैं कि पिछले 6 साल में भारत सरकार ने क्या-क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसी पेज की एक और मुख्य जानकारी है, बाबूलाल को फिलहाल नहीं मिलेगा नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। इसके अंदर की थोड़ी जानकारी प्रस्तुत करती हूं। झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से विधानमंडल दल का नेता चुनकर उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिए जाने का आग्रह किया गया था, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की ओर से बाबूलाल मरांडी समेत 3 विधायकों के खिलाफ 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल का मामला चलाने को लेकर जारी नोटिस से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता का मामला और कुछ समय तक लटक जाने की संभावना है। इसके बगल में ही एक और रांची से दुमका बेरमो से खबर है। दुमका बेरमो उपचुनाव की ईवीएम स्ट्रांग रूम में सील। 10 नवंबर को होगी पूरी वोट काउंटिंग। स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। निर्वाचित दोनों विधायकों को दूसरे दिन ही मिलेगा शपथ ग्रहण का मौका। साथ ही एक और प्रमुख खबर छपी है, जैक 8वीं बोर्ड की परीक्षा में पास किए जाएंगे फेल छात्र। ये छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। विद्यार्थियों को मिलेगा 20% ग्रेस अंक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिर से रिजल्ट का प्रकाशन होगा और विशेष परीक्षा की जाएगी, नहीं की जाएगी। इस पेज के ही बॉटम में एक और प्रमुखता से खबर छपी है, दागी सांसद और विधायकों का मामला को लेकर के तेज सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पारित करेगी और आदेश। हम हमेशा देखते आए हैं कि कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी विधायकों का उनके केस लंबित ये में चलते रहते हैं। काफी दिनों के बाद फिर सुनवाई होती है, काफी लंबी कार्रवाई के बाद और डेट पे डेट दिए जाने के बाद होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पारित करने की उम्मीद जगी है कि तेज सुनवाई के लिए अब आगे अग्रसर होंगे कोर्ट। साथ ही एक और ये है ये पूरी जानकारी ढुलू महतो पर टिकी हुई है। बॉक्स में एक छोटी सी जानकारी दी गई है ढुलू महतो को लेकर। ढुलू महतो सहित झारखंड के कई माननीयों पर है मामले दर्ज। धनबाद से है ये खबर। बाघमारा के विधायक ढुलू महतो सहित राज्य के माननीयों पर मुकदमे दर्ज हैं। ढुलू महतो पर तो 40 मुकदमे दर्ज हैं। विधायक ढुलू महतो के मामले में समाज सेवी सह अधिवक्ता विजय झा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कतरास में पुलिस अधिकारी का वर्दी फाड़ने के मामले में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया है कि MP MLA के मामले की सुनवाई 1 साल में कर देना है, ताकि इस मामले में जल्दी सुनवाई हो जाए। बात भी सही है कि जिन पर 40 मुकदमे हैं उन पे अगर देर से फैसले आएंगे कोर्ट के तो सच्चाई से रूबरू लोग कब होंगे। इसके साथ ही एक और बॉटम में अंतिम खबर छपी है इस पेज की, पानी को लेकर के। मिशन पानी, भारत के 30 शहरों के में उत्पन्न होगा भीषण जल संकट।
इसके साथ ही इस पेज में एक अंतिम खबर है जो काफी इंपॉर्टेंट है आम जनता से लेकर के सभी लोगों के बीच में। मिशन पानी, भारत के 30 शहरों में उत्पन्न होगा भीषण जल संकट। इसके साथ ही मैं अपराजिता आवाज डेली हर्षित टीवी से अखबारों की सुर्खियों का ये खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करती हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।